देंगे उससे पहले आपको बता दें, आईटीवी फाउंडेशन आज करनाल में फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप का आयोजन कर रहा है। आज शाम 4 बजे तक करनाल के श्रीराम ग्लोबल स्कूल में श्रीरामचंद्र मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से मेडिकल कैंप का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे। वो कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। इस मौके पर आईटीवी ग्रुप के फाउंडर और प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद हैं। इस चेकअप कैंप में सभी लेबोरेटरी टेस्ट फ्री होंगे, साथ ही दवाएं भी मुफ्त दी जाएंगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से। आईटीवी फाउंडेशन के एक बहुत नोबल कॉज के लिए एक आज की शुरुआत है, एक फ्री हेल्थ कैंप चेकअप, जिसमें कि ऑर्थोपेडिक, गायनी, जर्नल सर्जरी के तथा मेडिसिन के डॉक्टर्स आज उपलब्ध हैं। इसमें 1 हफ्ते की दवाइयां भी मुफ्त दी जा रही हैं स्फिंक्स लाइफ साइंसेज के द्वारा। और आज के इस हेल्थ चेकअप कार्यक्रम में रामचंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल तथा महाराजा अग्रसेन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स का योगदान है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आज के इस नोबल कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सर का धन्यवाद। अब मैं आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी को आमंत्रित करती हूं मुख्यमंत्री जी के स्वागत उद्बोधन के लिए। प्रदेश के भविष्य और वर्तमान हमारे बहुत प्रिय नेता मनोहर लाल जी का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आईटीवी फाउंडेशन इस देश में एक हमने बीड़ा उठाया है कि हम रोगों से लड़ने में मदद करेंगे और देश के हर कोने कोने तक पहुंचेंगे। इसकी शुरुआत हमने गोरखपुर से की थी। वहां पर योगी आदित्यनाथ जी आए थे और वहां पर जो बच्चे प्रभावित हो रहे थे दिमागी बुखार से और मर रहे थे, उस स्थिति में योगी जी के आग्रह पर हम लोगों ने वहां पर किया। योगी जी ने उसमें पूरी सहायता भी की और आईटीवी फाउंडेशन ने उसमें तमाम सारे बच्चों को एडॉप्ट किया, जिनका इलाज देश के और विदेश के बड़े अस्पतालों के साथ मिलकर के कराने का हमने बीड़ा उठाया। उसके बाद में दूसरी हमने पहल पंजाब में की, जहां कैंसर से लोग मर रहे हैं, आपको पता है, भटिंडा में। और वहां भटिंडा में हमने कैंप किया। वहां पर कैंसर के पेशेंट्स के साथ हमने इसी तरीके से एक बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को बुलाया और देश स्तर के डॉक्टरों ने वहां पर चेकअप किया और सारी चीजें करने के बाद में उन्हें दवाएं दी गई। और उसके बाद में कुछ पेशेंट जो क्रिटिकल थे, उन्हें हमने कोशिश करी कि अब हम उन्हें देश के बड़े अस्पतालों में उनका इलाज कराने में मदद कराएंगे। इसके बाद में तीसरा कैंप हमने करनाल में किया है और उसको करने का एक बड़ा कारण यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जनप्रिय नेता हैं, जनता के लिए जीते हैं और जनता के लिए ही हर समय सोचते हैं। तो इसलिए उनके क्षेत्र में किया कि यहां पर जो लोग हमारे पास आए, यहां पर हमारा जो फोकस है वो महिलाओं को लेकर के है, गरीब। तो करनाल में फ्री हेल्थ मेडिकल चेकअप चल रहा है और इस समय की बड़ी खबर आपको करनाल लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुछ कह रहे हैं। करनाल शहर की हमारी पूर्व मेयर बहन रेणु गुप्ता जी, हमारे पूर्व उद्योग मंत्री श्री शशिपाल मेहता जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जगमोहन आनंद जी, हमारे इस विधानसभा की तालमेल समिति के संयोजक श्री अशोक सुखीजा जी, मंच पर उपस्थित श्री कमल चराया जी, श्री अजय शुक्ला जी, अन्य सभी उपस्थित बंधुगण, जैसा हमको जानकारी है कि आज हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस के अवसर पर इस प्रकार का एक पवित्र कार्य, सेवा कार्य, वास्तव में ही एक सराहनीय कार्य है। हम लोगों ने देश भर में ये जो सप्ताह है 17 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक, 25 सितंबर को भी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती का दिन है। तो ये जो 8 दिन का अवसर है, इस अवसर को देश भर में सेवा सप्ताह के नाम से हम लोग मना रहे हैं।
और इस सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज का ये जो कार्यक्रम है, लोगों का फ्री मेडिकल चेकअप और उनको आगे 8 दिन की दवाई भी जिसको आवश्यकता है उसको वो देंगे, ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी व्यक्ति की, किसी भी नागरिक की ये महती आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार तो अपने आप में काम कर ही रही है। सरकार के माध्यम से बहुत से अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी, डिस्पेंसरीज और उनमें काम करने वाले हमारे डॉक्टर बंधु, हमारे अतिरिक्त सहायक जो उसमें बाकी की सेवा के कामों में जो लोग लगे रहते हैं, देश की, प्रदेश की 2 करोड़ 70 लाख लोगों की सेवा सब लोग कर रहे हैं। लेकिन जितना भी हम काम कर रहे हैं, वास्तव में जितनी आवश्यकता उससे बहुत कम है। जैसा ऐसा माना जाता है, पैरामीटर है कि 1000 की आबादी पर 1 डॉक्टर की एवरेज आनी चाहिए। और अगर पूरी आबादी हरियाणा की हम देखें तो उसमें हमको 27,000 डॉक्टर चाहिए। लेकिन आज सभी सरकारी डॉक्टर्स और प्राइवेट डॉक्टर्स को मिलाएं तो 12-13 हजार डॉक्टर हैं, एकदम आधे हैं। तो डॉक्टर्स की पूर्ति कैसे हो? हम लोगों ने जब सरकार संभाली उस समय एक योजना बनाई कि हर कॉलेज, हर जिले में या कम से कम जिले के प्रति एवरेज इस नाते से 1 कॉलेज जरूर होना चाहिए। उस समय हमारे 21 जिले थे, आज 22 जिले हैं। तो हमारा ये संकल्प है कि हरियाणा में 22 मेडिकल कॉलेज जिस दिन होंगे उस दिन हम 2000 से 2500 डॉक्टर हर साल पैदा कर पाएंगे। और ये 2-2500 डॉक्टर यदि तैयार होते हैं हरियाणा के मेडिकल कॉलेज में, तब ये जो कमी है हमारी और 13-14 हजार डॉक्टर्स की आने वाले 10 वर्ष के बाद जाकर के पूरी होगी। क्योंकि बहुत से डॉक्टर रिटायर भी हो रहे हैं। हमने एक प्रावधान किया कि जो डॉक्टर रिटायरमेंट के बाद सरकारी सेवा में रहना चाहते हैं उनकी आयु भी हमने 65 वर्ष कर दी है, इसलिए कि उन सब डॉक्टर्स की, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनकी क्षमताओं का हम लगातार उपयोग कर सकें। हमने दवाइयां मुफ्त में देनी शुरू की हैं। 570 दवाइयां ऐसी हैं जो सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलती हैं। ओपीडीज में भी बहुत बड़ी संख्या पेशेंट्स की आती है। यह सब होने के बाद भी लगता है कि इसमें और आवश्यकता है। जब और आवश्यकता महसूस करते हैं तो ऐसी ऐसी संस्थाएं, आईटीवी फाउंडेशन जैसी संस्थाएं, जिन्होंने अपने इस प्रकार के कैंप्स की एक कड़ी शुरू की है, जिनका चौथा ये फ्री चेकअप कैंप है, इसको मैं समझता हूं जितनी और गति बढ़ाएंगे उतना लोगों को लाभ मिलेगा। न केवल आईटीवी बल्कि अन्य संस्थाएं भी, एनजीओज भी, कॉर्पोरेट जगत के कुछ लोग इस प्रकार के कामों में अपने सीएसआर के माध्यम से काम करते हैं। ये एक ऐसी महती आवश्यकता को पूरा करते हैं जो आम आदमी की जरूरत है। आम आदमी की स्वास्थ्य की चिंता, गरीब आदमी के स्वास्थ्य की चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की है। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज इलाज बहुत जगह पर बड़ा खर्चीला भी हो गया है, तरह तरह की बीमारियां ये आने लग गई हैं। तो इन बीमारियों पर कई बार तो पता नहीं होता कि कितना खर्च हो जाएगा। अभी अभी एक योजना जिसको कंसीव कर लिया गया है, पायलट इस नाते से कुछ जिलों में इसको शुरू भी कर दिया है, लेकिन फुल फ्लेज तरीके से इसी पखवाड़े में, इसी सप्ताह में 23 तारीख को, आने वाली 23 सितंबर को पूरे देश भर में ये योजना लॉन्च कर दी जाएगी। और इस योजना के अंतर्गत कोई भी गरीब परिवार है उसको पूरे परिवार के लिए 5 लाख रुपया प्रति वर्ष इसका इलाज फ्री मिलेगा। आयुष्मान भारत इस नाम से ये योजना फ्लोट की जा रही है। और इसके लिए सरकारी अस्पताल भी, कुछ प्राइवेट अस्पताल भी, इन सबको एनलिस्टेड किया जाएगा, इनको सबको पैनल पर लिया जाएगा। और जो भी व्यक्ति
बीमारी के नाते से अपने इलाज के लिए, सर्जरी के लिए कहीं भी जाकर के अपना इलाज करवाएगा, उसका एक सिस्टम बन गया है। अपने आधार कार्ड के आधार पर, एससीसी डाटा के आधार पर वो अपना नाम दर्ज करेगा और उसका जो परिवार का पूरा खर्च है 5 लाख रुपए तक का सालाना वो इस योजना में से मिलेगा। तो मैं समझता हूं हमारा देश स्वास्थ्य के नाते से स्वास्थ्य सेवाओं के नाम दर्ज करेगा और उसका जो परिवार का पूरा खर्च है 5 लाख रुपए तक का सालाना वो इस योजना में से मिलेगा। तो मैं समझता हूं हमारा देश स्वास्थ्य के नाते से, स्वास्थ्य सेवाओं के नाते से बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी इन प्रयत्नों को और तेज गति देने की आवश्यकता है और सबके सहयोग से ये गति मिल सकती है। इसके लिए हम सब लोग तैयार रहेंगे। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक बहुत ही सराहनीय कदम हमारी सरकार का कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और आयुष्मान भारत की योजना जो कि हर भारतीय के लिए लाभदायक होगी। अब मैं श्रीराम ग्लोबल स्कूल की मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक स्मृति चिन्ह देकर सीएम साहब का स्वागत करें। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं।